गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत आज हम ज्ञान मीमांसा के बारे में अध्ययन करेंगे कि ज्ञान मीमांसा क्या है, इसको किसे ज्ञान मीमांसा किसे कहा जाता है। क्योंकि हमारे इस प्रश्न पत्र में ज्ञान मीमांसा को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है, यानी कि ज्ञान मीमांसा विशिष्ट महत्व रखता है। ज्ञान मीमांसा का जो मूल आधार है या जो ये ज्ञान मीमांसा जो है वह दर्शन का विषय क्षेत्र है, यानी कि दर्शन की विषय जो क्षेत्र है उनमें से एक ज्ञान मीमांसा है। ज्ञान मीमांसा को समझने से पहले हमें दर्शन को समझना होगा कि दर्शन किसे कहते हैं। अगर सामान्य रूप से आम बोलचाल की भाषा में अगर हम दर्शन के अर्थ को समझना चाहें तो उसमें व्यक्ति की जिज्ञासाओं के कारण जो विचार उत्पन्न होते हैं और यही विचार कालांतर में जाकर या धीरे धीरे जाकर दर्शन का रूप धारण कर लेते हैं, उसे ही दर्शन कहा जाता है। दर्शन को हम दो अर्थों में समझ सकते हैं। सामान्य अर्थ में सामान्य अर्थ में दर्शन क्या है। सामान्य अर्थ में जब दर्शन की बात की जाती है तो सामान्य अर्थ में दर्शन आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत, मृत्यु, आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत, जन्म, मृत्यु, है ना, इनसे संबंधित जो रहस्य हैं, मतलब इनसे संबंधित रहस्यों की जानकारी या रहस्यों का इनकी जो मूल प्रकृति है या इनके रहस्यों को मालूम करना या जानना ही रहस्य की जानकारी ही दर्शन है। ठीक है ना, यानी कि इनमें आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत, मृत्यु, जन्म, मृत्यु आदि जो भी है, इसकी जो मूल है उसके बारे में जो जानकारी हासिल, मूल बात जो है उसको जानना ही दर्शन कहलाता है। विशिष्ट अर्थ के अंदर अगर हम बात करते हैं, विशिष्ट अर्थ में अगर हम दर्शन के अर्थ को समझते हैं तो विशिष्ट अर्थ में आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत, जन्म, मृत्यु, इनके साथ में जो हमारी प्रकृति है, मनुष्य का जन्म, उत्पत्ति, प्रकृति की घटनाएं, प्रकृति के जो विभिन्न तत्व हैं उनके बारे में, प्राणियों के कार्य विकास, उनकी प्रगति, उनके तत्वों के बारे में जो ज्ञान है उसे ही के बारे में जानना ही दर्शन कहलाता है। यानी कि इनके अतिरिक्त मानव, ठीक है ना, इनके अतिरिक्त क्या है कि मानव जाति, उसके विकास, मानव उसका विकास, प्रकृति, घटनाएं आदि सभी के बारे में जो जानकारी दी जाती है या ज्ञान एकत्रित किया जाता है उसे ही दर्शन कहा जाता है। जब हम स्पष्ट ये बात तो इतनी बात तो समझ में आती है कि दर्शन जो है वो मानव या उससे संबंधित विभिन्न वस्तुओं, क्योंकि मनुष्य और उसके विकास, मानव और उससे संबंधित जो उसके विभिन्न वस्तु हैं, उसका ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी, इन सब के बारे में जो ज्ञान है उसे ही दर्शन कहा जाता है, या उससे संबंधित जो सूचनाएं एकत्रित करके और एक ज्ञान तक जो स्तर के रूप में उपयोग में लाया जाता है वही दर्शन कहलाता है। दर्शन के जो अगर हम इस आधार पर बात करते हैं तो दर्शन के 3 क्षेत्र हैं। विषय क्षेत्रों की जब बात करते हैं दर्शन की तो दर्शन के 3 विषय क्षेत्र हैं। दर्शन के
विषय क्षेत्र। 3 विषय क्षेत्र हैं जिसमें तत्व, तत्वमीमांसा, ज्ञान और मूल्य मीमांसा। मीमांसा शब्द का क्या अर्थ है, पहले तो हमें वह समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम बार बार के हमने देखा कि ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा के बारे में हम मीमांसा हर एक के साथ में, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, हर एक के पीछे मीमांसा शब्द लगा है। मीमांसा अर्थात शास्त्र या उससे संबंधित जो शास्त्रीय ज्ञान है उसको यहाँ पर जो जानकारी है, जो ज्ञान है, उसके लिए मीमांसा शब्द का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर जो विषय क्षेत्र हैं ये 3 विषय क्षेत्र हैं। पहला है इसका आत्मा तत्व मीमांसा। अगर तत्व मीमांसा की बात करते हैं तो तत्व मीमांसा यानी कि जिसके अंदर मीमांसा यानी कि उसका शास्त्र, विषय शास्त्र यानी कि उसकी विषय वस्तु, उसके अंदर क्या विषय हो सकता है, ये किस चीज़ का ज्ञान अर्जित किया जाता है, उसकी बात होगी। तो यहाँ पर तत्व मीमांसा यानी कि तत्व शास्त्र क्या कहता है, उससे संबंधित इसमें किसका ज्ञान प्राप्त करता है मनुष्य? आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, है ना, ईश्वर और उसके संबंध, ईश्वर और उससे संबंधित ईश्वरीय तत्व, ठीक है ना। फिर सत्ता शास्त्र और सृष्टि, ये सारा कुछ इसके अंतर्गत आता है कि आत्मा परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वरीय सत्ता क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वर से संबंधित तत्व क्या है, आत्मा की परमात्मा से जो मिलन है वो कैसे संभव है, अंतिम सत्य जो है वो आत्मा को क्यों माना जाता है, फिर ये सत्ता जो अंतिम या सत्ता है, परम सत्ता है वह क्या है, ये सृष्टि का रचयिता कौन है, सृष्टि का परम सत्ता जो कौन है, सृष्टि की परम सत्ता कौन है, इन सबको जो संबंधित शास्त्र ज्ञान है वो तत्व मीमांसा के माध्यम से समझा जाता है। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत जैसे कि ज्ञान मीमांसा नाम से ही स्पष्ट है, ज्ञान जिसके अंदर ज्ञान के समस्त तत्व उपस्थित हों। ज्ञान शास्त्र भी कह सकते हैं और ज्ञान मीमांसा भी कहा जाता है। इसीलिए ज्ञान मीमांसा की अगर हम बात करते हैं तो मूल रूप से ज्ञान मीमांसा क्या है, तो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत मूल रूप से ज्ञान शास्त्र या ज्ञान से संबंधित समस्त तत्व उपलब्ध होते हैं। यानी कि इसके अंदर इसको कैसे कहेंगे, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, स्रोत, है ना, यानी कि इनसे संबंधित समस्त जानकारी इसके अंतर्गत आती है, ठीक है ना। ज्ञान का स्वरूप, सीमा, प्रामाणिकता, हाँ, तो यहाँ पर ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान की सीमा, है ना, ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान की सीमा, सत्य, हाँ, सत्य असत्य, ठीक है, फिर इसमें उनका निर्णय, इन सबको ज्ञान के अंदर सम्मिलित किया जाता है। ज्ञान मीमांसा में ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान की सीमाएं क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, किस रूप में हमारे बीच में उपस्थित है, इसका आकार या उसका स्वरूप क्या है, इसको कैसे पहचाना जाए, इसको कैसे ग्रहण किया जाए, इसके तत्व कौन कौन से हैं, इसके स्रोत कौन से हैं, इनके उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, किस कारण से हुई है, इन सबको, सत्य क्या है, असत्य क्या है,
क्योंकि सत्य और असत्य के जब तक सत्य और असत्य का निर्णय नहीं किया जाएगा तब तक सही ज्ञान को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो सत्य है वही ज्ञान है। इसीलिए ज्ञान मीमांसा सत्य और असत्य का जो वास्तविक स्वरूप है उसको सत्य और असत्य का निर्णय करने की क्षमता का विकास करने का कार्य ज्ञान मीमांसा के माध्यम से किया जाता है। इसीलिए क्योंकि इसके अंतर्गत ज्ञान संबंधी समस्त तत्व उपस्थित होते हैं जो कि व्यक्ति की ज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास करते हैं। तत्व मूल्य मीमांसा के अंदर तर्क, नीति शास्त्र, सौंदर्य, तर्क, नीति शास्त्र, सौंदर्य आदि को स्थान दिया जाता है। यानी कि इसके अंतर्गत तर्क है, नीति शास्त्र है, सौंदर्य से संबंधित जो है क्या नीतियाँ हैं, क्या नियम हैं, उनसे तर्क, मूल्य यानी कि मूल्यों पर आधारित, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। मूल्य क्या है? मनुष्य मानव जीवन को सुचारू रूप से या यूँ कहा जाए कि सरल सुगम बनाने के लिए कुछ निश्चित नियम और मूल्यों का होना अनिवार्य है, जिनका निर्धारण नीति शास्त्र के माध्यम से या तर्क शास्त्र के अंतर्गत समाहित किया गया है, जिससे कि मनुष्य उन सही नियम और मूल्यों को समझ सके और अपने जीवन को सरल और सुगम बना सके। यानी कि ज्ञान की दृष्टिकोण से नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान और पाठ्यचर्या, अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे लिए तत्व मीमांसा की यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य की उत्पत्ति, मनुष्य क्या है, उसकी उत्पत्ति क्या है, मनुष्य की परम सत्ता क्या है, उसको समझने के लिए उसे ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। अर्थात कि ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य ईश्वरीय सत्ता या जो प्रकृति है, प्रकृति की उत्पत्ति, मनुष्य की उत्पत्ति, पृथ्वी का निर्माण आदि जो जितने भी मूल तत्व हैं, मूल जो हमारे बिंदु हैं, उनको समझना या उनको ज्ञान प्राप्त करने की जो माध्यम है वह ज्ञान मीमांसा ही है। मूल्य मीमांसा निश्चित है कि मनुष्य इसके अंतर्गत जब ज्ञान अर्जित करता है तो वह सामाजिक ज्ञान भी अर्जित करता है। सामाजिक ज्ञान के अंदर मूल्यों का महत्व सर्वाधिक होता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में जाकर खड़ा होता है, चाहे वह शिक्षा को अर्जित कर रहा है, तो शिक्षा में भी नीति शास्त्र का होना अनिवार्य, क्योंकि शिक्षा की अपनी कुछ नीतियाँ होती हैं, कुछ अपने मूल्य होते हैं। उन मूल्यों को ज्ञान किस तरह से क्या है उनका ज्ञान कराना और इनका पालन व्यक्ति को कैसे करना है, उसमें ज्ञान मीमांसा के माध्यम से ही व्यक्ति को हस्तांतरित होती है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ दर्शन की जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ज्ञान मीमांसा की है। ज्ञान मीमांसा जो व्यक्ति को मानव सभ्यता, ज्ञान से संबंधित ज्ञान, उसका ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, सत्य और असत्य क्या है, क्या सत्य कोई सूचना क्या है, सूचना ज्ञान कैसे का रूप धारण करती है, इन सभी का जो समावेश है वो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत है। और शिक्षा के अंदर चूंकि इसी का उपयोग किया जाता है। तत्व मीमांसा का उपयोग आध्यात्म के दृष्टिकोण से किया जाता है और मूल्य मीमांसा का उपयोग नीति शास्त्र के दृष्टिकोण से किया जाता है। इसीलिए शिक्षा के दृष्टिकोण की जहाँ तक बात आती है, शिक्षा के दृष्टिकोण की जहाँ तक बात आती है वहाँ पर ज्ञान मीमांसा सर्वाधिक महत्वपूर्ण दर्शन का विषय क्षेत्र है, जिसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर शिक्षा के अंतर व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करने का कार्य किया जाता है, यानी कि उसे ज्ञान अर्जित करने के लिए तैयार किया जाता है कि ज्ञान क्या है, कैसे वो ज्ञान किसी भी सूचना को किस तरह से ग्रहण करता है और अपने ज्ञान के स्तर तक कैसे लेकर जाता है। क्योंकि हम ज्ञान के अर्थ को अगर समझते हैं तो ज्ञान, कोई भी सूचना ज्ञान तब बनती है जब उसे मनुष्य के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और अपने व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग दिखाई देता है या उपयोग कर पाता है, तभी वह उसके लिए ज्ञान है। अन्यथा वह केवल एक सूचना है, अज्ञान जिसको हम प्रमाणित कर सकते हैं, उसकी सत्यता को प्रमाणित कर सकते हैं, तभी वह ज्ञान का रूप धारण करती है। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात आपको समझ में आई होगी। यह एक सामान्य जनरल टॉपिक था।
जिसमें कि हम ज्ञान मीमांसा को हमने समझा कि ज्ञान मीमांसा किसे कहा जाता है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता हो तो ही घर से निकलें, अन्यथा सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। घर से बाहर निकलना पड़ता है तो मुंह पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।